तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे हो गए। तो गाइस, जिस मूवी की मैं आज आपकी एक्सप्लेनेशन लेने आया हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मूवी के एंड तक बने रहना। बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है लूसी। इसका एक हस्बैंड होता है जिसका नाम होता है एडवर्ड। हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, बड़ी ही खुशहाल फैमिली होती है, अपनी लाइफ अच्छे से जी रही होती है। पर इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि एडवर्ड जो होता है वो उसको यहाँ पर पॉर्न देखने की एक बड़ी ही गंदी आदत थी। और वो एक दिन पॉर्न देख रहा था अपने लैपटॉप में, और वहीं पर वो मास्टरबेट कर रहा था। उसे मास्टरबेट करते हुए उसकी वाइफ देख लेती है, यानी कि सारा, और वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, और रात को इन दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं बनते हैं। अगले दिन हम देखते हैं सारा अपनी बेटी लूसी को लेकर पार्क में जाती है, और वहाँ पर वो तीनों औरतों को देखती है जिनका एक आदमी पर क्रश था जिसका नाम था ब्रैड। और हम देखते हैं यहाँ पर सारा इन तीनों औरतों के पागलपन को उस आदमी को लेकर देख रही थी, और उनसे पूछते हैं कि इस आदमी में यानी कि ब्रैड में ऐसा क्या है कि तुम तीनों ही इस पर फिदा हो और ये तुम्हारा क्रश है। तो वो औरतें भी उस ब्रैड को देखती हैं और फिर सारा से कहते हैं एक बार तुम उस लड़के को देखो, उसमें ऐसा क्या नहीं है। तो सारा कहती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग पागल मत बनो। तो वो तीनों औरतें सारा से कहती हैं कि हम तुम्हें $5 देंगे अगर तुम उस आदमी से उसका नंबर लेकर आ जाते हो। दोस्तों, सारा जो है उस चैनल को एक्सेप्ट कर लेती है और उस आदमी के पास जाती है और उसे इंट्रोडक्शन अपना देती है और उससे भी उसका इंट्रोडक्शन लेती है। तो वो आदमी बताता है कि मेरा नाम ब्रैड है, मेरी वाइफ का नाम केथी और ये मेरा बेटा है एरन। तब यहाँ पर सारा भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपने हस्बैंड का नाम बताती है एडवर्ड, और अपनी बेटी का नाम लूसी बताती है। तो सारा जो है वो ऑन द पॉइंट डायरेक्टली ब्रैड से कहती है कि वो तीनों औरत जो तुम देख रहे हो पीछे, उन्होंने मुझे चैलेंज दिया है कि मैं अगर तुमसे तुम्हारा नंबर लेकर आऊँगी तो वो मुझे $5 देंगे। ब्रैड जो है दोस्तों इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है और कहता है कि मैं इस चीज़ के लिए राज़ी हूँ, पर आधे पैसे उसमें से मुझे चाहिए। तो ब्रैड इतने में नहीं मानता, उसको सिर्फ एक हक दे देता है, उसे नंबर नहीं देता। ये सब देखकर दोस्तों वो तीनों औरतें बुरी तरह से जल रही थी और वहाँ से चली जाती हैं पार्क में से। ये सब लोग भी पार्क से चले जाते हैं, पर जो ब्रैड भाई साहब है वो यहाँ पर कहाँ टिकने वाले थे। उनको जो है सारा बहुत ही अच्छी लगने लगी थी फर्स्ट ही मीटिंग में ही। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ब्रैड सारा को अपने सपनों में याद कर रहा था, और दोस्तों यहाँ से जो है वो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ब्रैड की एक वाइफ है जिसका नाम केथी है, और ये लोग अपने रूम में आते हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में भी रिलेशन जो है वो अच्छे खासे नहीं है। ब्रैड की वाइफ एक एडवर्टाइज़र है और वो ब्रैड को चाहती है कि वो भी बार का एग्ज़ाम क्लियर करे और वो भी एक अच्छा लॉयर बने, ताकि वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से संभाल सके। पर हम देखते हैं कि ब्रैड का जो इंटरेस्ट होता है वो किसी एग्ज़ाम क्लियर करने में या फिर कोई कंपनी में जॉब लेने से नहीं, वो एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था, और वो 10 साल पहले ये सब बनना चाहता था, पर उसका जो सपना था वो सब टूट चुका था। अब हम यहाँ पर दोस्तों ब्रैड के एक फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम ली होता है, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था। वो ब्रैड से बातें करता है और ये दोनों अपने पास्ट के दिनों को याद करते हैं। ब्रैड और ली वहीं पास में हो रहे एक फुटबॉल मैच में जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं अभी भी 2 प्लेयर्स की वहाँ पर जो है जगह खाली थी। तो वो लोग उन दोनों को यानी कि ब्रैड और ली को भी अपने मैच में ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ से सीन चेंज होता है। हम लोग सारा को देखते हैं जो एक स्विमिंग पूल पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी और अपनी बेटी लूसी को भी तैयार कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी और एरन में भी अच्छी दोस्ती हो जाती है, और सारा और ब्रैड में भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्टिव समझते हैं। स्विमिंग पूल पार्टी से इन दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं, ये दोनों एक दूसरे का नंबर जो एक्सचेंज करते हैं। पर जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों सारा के घर पर ही आ जाते हैं। तब यहाँ पर जैसे सारा बाथरूम में अपने कपड़े चेंज करने जाती है, ब्रैड यहाँ पर सारा की एक डायरी में छेड़खानी कर रहा था और वहाँ पर अपनी फ़ोटो देखता है, और उसे भी यकीन हो जाता है कि सारा भी उसे प्यार करती है। यहाँ पर दोस्तों इन दोनों के बीच में एक इंटीमेट सीन हमें देखने को मिलता है, जिसके बाद ये दोनों और भी सीरियस हो जाते हैं अपनी फ्यूचर के रिलेशनशिप को लेकर, और ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि फ्यूचर में हम दोनों एक साथ ही रहें। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कैथी जो है उसको शक होने लगता है, और उसके शक का कारण था क्योंकि एरन ने उन सारा और अपने ब्रैड यानी कि अपने फादर के रिलेशन के बारे में अपनी मदर यानी कि केथी को बता दिया था, और केथी को भी शक होने लगा था। उसे लगता है कि ब्रैड का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, और वो चाहती है कि ब्रैड सारा और उसके हस्बैंड एडवर्ड को अपने यहाँ लंच पर बुलाए, और वो दोनों यहाँ पर लंच पर आते हैं क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि अगर वो मना कर देता है तो उसका रिलेशन है जो वो सीरियसली है।
अब यहाँ पर जो कैथी है वो अपनी मदर को कॉल करती है और उन्हें ब्रेड के साथ छोड़ देती है कि अगर ब्रेड कहीं पर भी बाहर जाए, उसे कोई भी किसी से भी मिले तो वो उसे खबर हो जाए। पर हम देखते हैं कि ब्रेड अपनी सास को इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं पड़ता कि उसका कोई अफेयर चल रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कैथी और उसकी मदर को भी यकीन हो जाता है कि ब्रेड का कोई अफेयर नहीं चल रहा है। उसी रात एक फुटबॉल मैच होता है और वहाँ पर ब्रेड का मैच था वो, और देखते हैं कि ब्रेड की टीम वहाँ पर जीत रही थी और उस मैच को देखने के लिए वहाँ पर सारा भी आई हुई थी। हम देखते हैं कि दोस्तों इन दोनों के बीच में फिर से एक किसिंग सीन होता है, उसके बाद इंटीमेट सीन होता है। हम देखते हैं कि ये दोनों जो है आपस में बातें कर रहे थे, और क्योंकि मैच यहाँ पर ब्रेड जो है वो जीत चुका था और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे और उसे सेलिब्रेट करना चाहते थे, और ये दोनों चाहते हैं कि ये दोनों फ्यूचर में भी एक साथ ही रहें। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखने को हमें मिलता है कि यहाँ पर एक रॉबिन नाम का एक क्रिमिनल होता है जो 2 साल जेल काटने गया था और अब वो वापस आ चुका है जेल से। और हमें उसका क्राइम देखने को मिलता है कि उसका क्राइम ये था कि वो लड़कियों को तंग करता था, उन्हें गलत गलत जगह पर टच करता था और उन लड़कियों को देखता था गंदी नज़रों से। हम देखते हैं कि वो भी उस पूल पार्टी में एक इन्वाइटेड था और पूल के अंदर जाके लड़कियों को गलत जगह पर टच कर रहा था और उन्हें देख रहा था। तभी वहाँ पर जो है दोस्तों पुलिस आ जाती है और रॉबिन को ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि रॉबिन की जो मदर है वो रॉबिन को भी पुलिस से छुड़ा लेती है और वो चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी शादी कर ले, क्योंकि उसकी जो मदर है उसे कैंसर था और वो मरने ही वाली थी कुछ दिनों में। वो रॉबिन की मीटिंग एक लड़की के साथ फिक्स करती है जो चाहती थी कि वो रॉबिन से शादी करे। इन दोनों के बीच में कुछ इंटरेस्ट तो था एक दूसरे को लेकर और ये दोनों भी शादी करने को एक दूसरे से राज़ी थे। तो ये दोनों एक होटल में मिलते हैं और इनके पेरेंट्स कहते हैं कि अगर तुम दोनों को अकेले में बातें करनी है अपनी फ्यूचर रिलेशनशिप को लेकर तो तुम बातें कर सकते हो। तो वो उससे लड़की के पेरेंट्स लड़की से कहते हैं कि तुम रॉबिन को क्यों ना अपनी गाड़ी में ले जाओ। ये दोनों गाड़ी में जाते हैं पर रॉबिन वहाँ पर मास्टरबेशन करना स्टार्ट कर देता है अपनी गंदी आदत की वजह से, और वो लड़की गुस्से में आकर रोने लगती है और रॉबिन को वहीं पर उतारकर अपनी गाड़ी लेकर चली जाती है और जिससे उन दोनों की शादी जो है वो टूट जाती है। ये सारी चीज़ें रॉबिन की मदर देख रही थी और वो भी नाराज़ हो जाती है, पर वो भी इस चीज़ में क्या कर सकती थी। रॉबिन की इस चीज़ को देखकर वहाँ पर जो ली होता है और ब्रेड का दोस्त जो ली होता है वो गुस्से में आ जाता है और वो एक माइक लाकर रॉबिन के मोहल्ले में जाकर चिल्लाने लगता है, उसे अब्यूज़ करने लगता है। तभी वहाँ पर रॉबिन की जो मदर आ जाती है और उसे रोकने लगती है ये सब करने से। ली जो है बहुत ही गलत बिहेव करता है रॉबिन की मदर से और उन पे से माइक छीन लेता है, और माइक छीनने के जो झटका लगा था उसके कारण रॉबिन की मदर को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी ऑन द स्पॉट ही दोस्तों जो है मौत हो जाती है। हम यहाँ पर रॉबिन को देखते हैं वो हॉस्पिटल में अपनी मदर के साथ था, आखिरी टाइम उनका टाइम जो है वो स्पेंड कर रहा था अपनी मदर के साथ। यहाँ से दोस्तों जो है सीन चेंज होता है और हम रॉबिन को अपने किचन में देखते हैं जहाँ पर उसे उसकी मदर का एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा था उसकी मदर की जो आखिरी इच्छा थी कि वो शादी करे, और वो अपने रूम में से सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर बाहर आ जाता है। और हम यहाँ पर ली को देखते हैं वो भी अब जेल से बाहर आ चुका था और वो अपने कर्मों का प्रायश्चित करने रॉबिन के घर जाता है उसे माफ़ी मांगने के लिए। हम यहाँ पर सारा को भी देखते हैं जो अपनी बेटी लूसी को लेकर एक पार्क में आई थी जहाँ पर उसने ब्रेड को मिलने के लिए बुलाया था जहाँ से वो निकलने वाले थे। हम यहाँ पर दोस्तों ब्रेड को भी देखते हैं वो अपने बेटे को आखिरी बार मिलने आता है और अपने बेटे से आखिरी विदाई लेकर वो भी अपने घर से बाहर की तरफ निकल जाता है क्योंकि वो सारा के साथ घर बसाना चाहता था। अब हम दोस्तों देखते हैं कि जो यहाँ पर ब्रेड है उसे अपने पास के फुटबॉल के डेज याद आ जाते हैं और वो वहाँ पर फुटबॉल करते हुए कुछ लड़कों को देखता है और उनके साथ ही मैच में बिजी हो जाता है। और जो यहाँ पर सारा है वो ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ब्रेड अभी तक क्यों नहीं आया। तो वो वहाँ पर रॉबिन को देखती है जो कि एक झूले पर बैठा था और रो रहा था। उसके रोने का रीज़न आपको दोस्तों आगे पता चलेगा। तब यहाँ पर सारा को पता पड़ता है कि उसकी बेटी जो लूसी है वो गायब हो चुकी है। वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढती है पर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे उसे लूसी मिल जाती है और वो लूसी को पकड़ के उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो कितना गलत करने जा रही थी। वो एक ऐसा आदमी के साथ शादी करने वाली थी भागकर जो उससे चाहता भी नहीं और उसके पास आया भी नहीं जहाँ पर उसने उसे बुलाया था। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि जो ब्रेड होता है उसको भी यहाँ पर चोट लग जाती है स्केटिंग करने की वजह से और उसके बहुत जगह पर उसके खून निकल गया था और उसे भी रियलाइज़ होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहिए था। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमें पता पड़ता है कि वो ये था कि रॉबिन ने अपना जो प्राइवेट पार्ट था वो काट लिया था गुस्से में आकर और वो चाहता था कि अब उसके वजह से जितनी भी गलतियाँ हुई हैं वो अब गलतियाँ ना हो। दोस्तों यहाँ हमारी मूवी का एंड सीन है। तो दोस्तों आपको जो मूवी ये मैंने एक्सप्लेन करी है ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक।